विमलानंद कहते हैं कि कितने लोगों को समझ में आएगा कि गुरु और शिष्य का खेल कैसे चलता है। ऑलमोस्ट नो वन। दिमाग से नहीं समझा जा सकता, इसलिए कोई समझ नहीं पाता। अरे जब मैं खुद शिष्य होकर के अपने गुरु को नहीं समझ पा रहा हूँ तो एक गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को दूसरा क्या समझेगा। और ये चीज़ आम आदमी के लिए तो छोड़ो, बड़े बड़े संतों के लिए भी यही चीज़ है। यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस जो इतिहास में इतने बड़े संत माने जाते हैं, उनके साथ भी गड़बड़ हो गया, वो अपने गुरु को नहीं समझ पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोर, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। गुरु और शिष्य का रिश्ता यूजुअली तो होता ही नहीं है। आमतौर पे लोग जब गुरु बनाते हैं तो अपने स्वार्थ से बनाते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, बोलते हैं मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। ये ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, मैं कपड़ा नपवा के शर्ट बनवाना चाहता हूँ। गुरु इस दुनिया का नहीं होता, वो मुक्त है इस दुनिया से, उसको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। वो इस दुनिया से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पा चुका है, मुक्ति। उसके लिए यहाँ पर सबसे कीमती चीज़, हीरे जवाहरात, वो सब चीज़ को देख चुका है कि मैं कंज्यूम तो करूँगा अपनी बॉडी से ही, अपने हाथ पैर आँख नाक मुंह से, और कुछ दिन बाद वो काम नहीं करेगा। तो क्या फ़ायदा इसका। ये चीज़ उसको इतने अच्छे से समझ में आ गई है कि उसका ब्रेन अब अपने आप को फिजिकल तरीके से डिसॉल्व कर रहा है। अब शिष्य अपने गुरु को गुरु मानते हैं, खाली मानते हैं, है नहीं, वो सोचते हैं इनके पास कोई चमत्कारी चीज़ है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। समझ में नहीं आई है, इसलिए उनको मजबूर करते हैं कि हमको चमत्कारी चीज़ें पढ़ाइए। अभी आज ही एक भाई साहब ने फ़ोन किया था, बोलते हैं हमको शमशान तारा का साधना करना है, बताइए कितना साल लगेगा और कितना पैसा लगेगा। अब मैंने पूछा किस लिए आप सीखना चाहते हैं, तो पता है क्या बोले? बोले हमको लोक कल्याण करना है, पब्लिक का हेल्प करना है। मैंने कहा पब्लिक का हेल्प करना है तो जाके ऐसे ही कर दो, जाओ गरीब लोगों को कुछ पानी पिला दो, खाना खिला दो, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा दो, गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर दो। लोक कल्याण के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन आदमी जब इस तरह की चीज़ें चाहता है, भगवान की ताकत चाहता है, तो कैसे अपने लिए मांगे। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत ही नई चीज़ है, एकदम नई चीज़। आज तक स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ को ऐसे नहीं समझा गया कि सर्वश्रेष्ठ गुरु वो होता है जो अपनी मुंह से तो समझाता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा वो सिखाता है बिना बोले। ऐसे ही गुरु एक हैं, उनका नाम है तिलंग स्वामी। नाम सुना है? कौन थे? हाँ, मोटे से थे खूब। कितने साल तक जिए थे? कई साल, कई 100 साल। और उनसे मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस। नाम सुना है? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, जो कि यूएस में गए थे और स्पीच दिया था। उनका बहुत फेमस है स्पीच। और रामकृष्ण परमहंस मिले तिलंग स्वामी से। ये जेन्युइन गुरु थे रामकृष्ण परमहंस? रामकृष्ण परमहंस भी जेन्युइन गुरु थे, तिलंग स्वामी भी जेन्युइन गुरु थे। लेकिन एक बेसिक चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता कि गुरु केवल शब्दों से नहीं पढ़ाता, अपने बोल से नहीं पढ़ाता, वो साइलेंटली भी सिखाता है। ये शुरू में रामकृष्ण परमहंस को नहीं पता था। विवेकानंद जी को, रामकृष्ण परमहंस को, यही है स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, ठीक है। और अभी विवेकानंद को हटा दीजिए, वो है ही नहीं सीन में। ठीक है, अभी रामकृष्ण परमहंस की बात हो रही है। रामकृष्ण परमहंस गए थे तिलंग स्वामी से मिलने बनारस में, और वहाँ पर उनसे कुछ गड़बड़ हो गई। हालांकि गुरु से जब आप मिलेंगे, कितना भी गड़बड़ करो, आपका तो भलाई होगा, क्योंकि वो गुरु है भाई। विमलानंद कहते हैं कि कितने लोगों को समझ में आएगा कि गुरु और शिष्य का खेल कैसे चलता है। ऑलमोस्ट नो वन। दिमाग से नहीं समझा जा सकता, इसलिए कोई समझ नहीं पाता। अरे जब मैं खुद शिष्य होकर के अपने गुरु को नहीं समझ पा रहा हूँ तो एक गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को दूसरा क्या समझेगा। और ये चीज़ आम आदमी के लिए तो छोड़ो, बड़े बड़े संतों के लिए भी यही चीज़ है। यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस जो इतिहास में इतने बड़े संत माने जाते हैं, उनके साथ भी गड़बड़ हो गया, वो अपने गुरु को नहीं समझ पाए। जब रामकृष्ण परमहंस पहली बार बनारस पहुँचे, बोलते मैंने तो सोने के पहाड़ देखे हैं इस शहर में। वो पैसे के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे,
वो मेटल के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो बात कर रहे थे माइंड के बारे में। यहाँ पर इतना ज्ञान भरा हुआ है। और फिर उन्होंने देखा तिलंग गोस्वामी को समाधि में। बोलते अरे ये आम आदमी नहीं है, ये भगवान शंकर के अवतार हैं तिलंग स्वामी। इसका मतलब ये है कि तिलंग स्वामी जब बैठे हुए थे तो उनके शरीर में कोई भी अंग, कोई भी कतरा तिलंग स्वामी का नहीं था। वो सब लाइफ का था, ईश्वर का था। कोई विचार उनका अपना नहीं था। वो पूरी तरह से लाइफ उनके थ्रू चमक रही थी, भगवान चमक रहे थे। उसके बाद दिन गए उनके पास, बोलते हैं मुझे ज्ञान दीजिए। तिलंग स्वामी उस समय एकदम चुप रहते थे, मौन व्रत ले रखा था, लेकिन देख रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बोलते हैं मैं देख रहा हूँ ये शंकर के अवतार तो हैं, लेकिन बहुत स्वार्थी अवतार हैं। शंकर जी के अवतार हैं लेकिन बहुत स्वार्थी हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं मुझको। बोलते हैं रामकृष्ण जो ये बात कह रहे थे कि तिलंग स्वामी भगवान शंकर के अवतार हैं लेकिन स्वार्थी हैं, ये अंधेपन में बोल रहे थे। क्या कभी भगवान भी स्वार्थी हो सकते हैं? भगवान तो केवल परमार्थ हैं, भगवान का सेल्फ कहाँ होता है? क्योंकि अगर कोई आदमी स्वार्थी है तो भगवान नहीं है, और आप किसी को अगर बोल रहे हो भगवान है तो स्वार्थी नहीं हो सकता। तिलंग स्वामी समझ गए कि अभी कंफ्यूज्ड है बेचारा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ। मतलब बोला कुछ नहीं, उसको जाने दिया, तुम सीख जाओगे, समझ जाओगे। उसके बाद रामकृष्ण वापस आ गए कलकत्ता में। दक्षिणेश्वर में बहुत बड़ा मंदिर है, अब आश्रम है, और वहाँ पर अपना समाधि में बैठने की कोशिश करते थे, जैसे हमेशा करते थे भाव समाधि में। परेशान होने लगे, रेस्टलेस, कुछ कुछ हो रहा है उनको। अब रामकृष्ण बहुत स्पेशल हैं क्योंकि रामकृष्ण दूसरे संतों जैसे नहीं थे। उन्होंने एक बार ईसा मसीह की पूरी साधना की, जैसे ईसा मसीह थे वो सारी साधना की। एक बार मोहम्मद की, मुस्लिमों की साधना की। लेकिन उनकी मेन जो साधना शुरू हुई थी, उन्होंने माँ काली का, भवतारिणी का साधना किया था। इतने बड़े महान गुरु, वो परेशान हो गए। फिर माँ को बुलाए, मतलब माँ से उनकी फीलिंग होती थी कि वो बात कर रहे हैं, तो बोलते थे कि माँ आपने मुझे इतने अलग अलग भगवानों का साधना सिखाया है, लेकिन कभी तंत्र नहीं सिखाया। बोलते मुझे तंत्र सिखाओ, कोई ऐसा गुरु भेजो जो मुझे तंत्र सिखाए। और उसके कुछ ही दिन बाद एक औरत आई यहाँ गाँव में, उसका नाम था भैरवी ब्राह्मणी। और फिर वो गई, रामकृष्ण को बोला अगर तुम्हें तंत्र सीखना है तो मैं सिखा दूंगी। और ये थी कौन? ये तिलंग स्वामी की एक छोटी सी शिष्या थी। लेकिन ये सब चीज़ पता है कैसे हुआ? तिलंग स्वामी की वजह से। उनको पता भी नहीं था कि तिलंग स्वामी उनके दिमाग में ये इच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो तंत्र सीखें। वो इतने खुश हो गए थे रामकृष्ण कि आए और एक शिष्य को बोल करके 10 गैलन में बड़े बड़े चावल पकवाया और अपने हाथ से तिलंग स्वामी को खिलाया। वो तो सिद्ध पुरुष थे, वो शरीर नहीं थे। वो खाते रहे खाते रहे खाते रहे, पूरा खा लिया, लेकिन रामकृष्ण को आंखों में देखा भी नहीं, शक्ल नहीं देखी। और ये आखिरी साधना थी जो उन्होंने किया था। उनकी अपनी बाकी साधनाओं का कल्मिनेशन था, पूर्णाहुति थी। रामकृष्ण परमहंस को बाद में थ्रोट का कैंसर हो गया और वो चले गए। मुझे याद आता है रामकृष्ण परमहंस की तरह ही रमण महर्षि को भी कैंसर हुआ था, हाथों का कैंसर हुआ था। कृष्णमूर्ति को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था। तिलंग स्वामी अलग ही जोन के थे। तिलंग स्वामी संपूर्ण सिद्ध पुरुष थे। तो पानी में जाके समाधि लिए थे ना? उनका तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक लेवल के बाद सारे संत, सारे सिद्ध एक समान हैं। लेकिन वो ऐसा है जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं और यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर आप देख रहे हैं, उन दोनों में आपको लगेगा सेम है दोनों, लेकिन खूब बड़ा डिफरेंस है। जब मैं मेडिकल प्रोफेशन को, डॉक्टर हूँ मैं, तो मैं तो समझता हूँ कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से अलग होता है। जैसे कोई MBBS करके निकला तो घर वाले या आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, नहीं तो डॉक्टर बन गया, अब तो दवाई लिखवाएंगे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि डॉक्टर साहब तो अभी कुछ जानते ही नहीं है, थोड़ा बहुत किताब पढ़ के इम्तिहान पास किए हैं, मरीज को तो देखा नहीं है। घर वालों को लगता है डॉक्टर हो गए, और ऐसे घर वालों को लगता है जो 10 साल का डॉक्टर है और जो 20 साल का डॉक्टर है, मतलब प्रैक्टिस में, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा? डॉक्टर तो डॉक्टर, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। एक रामकृष्ण में और एक तिलंग स्वामी में बहुत फ़र्क है। एक रमण महर्षि में और एक साईं बाबा में बहुत फ़र्क है। हम नहीं जानते क्यों, क्योंकि हम अभी उसके नुआंसेस में नहीं गए हैं। तिलंग स्वामी इनको पढ़ा रहे थे, शब्दों से नहीं, साइलेंटली। वो एडवांस टेक्नोलॉजी है पढ़ने की और पढ़ाने की।
ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है। ये तो हम चीखते चिल्लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हम समझते नहीं हैं। लेकिन जो मास्टर्स होते हैं वो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देते हैं वो ज्ञान नहीं देते हैं, उस ज्ञान की इच्छा देते हैं, क्यूरियोसिटी। अगर मेरे मन में कोई किताब पढ़ने का मन आ रहा है तो मुझे भगवान के प्रति थैंकफुल होना चाहिए कि ये इच्छा दी भगवान ने, ये भूख दिया। वो कभी कहानी सुनी होगी ना आपने, बीरबल और अकबर की, खाने वाली। अकबर ने बीरबल को बोला आज हमारे यहाँ गाजर का हलवा बना है, खा के देखो कैसा है। 2 चम्मच खाए, बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन वो नहीं है। फिर रबड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बार बार बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन वो नहीं है, वो नहीं। बोलते क्या नहीं है? भूख नहीं है। भूख में चीज़ें अच्छी लगती है ना, ज्ञान भी भूख में अच्छा लगता है। 90% लोग क्या सोचते हैं, ज्ञान फटाफट ले लूं, उसके बाद पेट्रोल की तरह गाड़ी में डालूं और फिर गाड़ी चलाऊं। लेकिन ज्ञान तो अपने आप में फल है, ज्ञान ही फल है, ज्ञान का फल नहीं होता। अगर गुरु ने आपके अंदर में ये इच्छा भी प्रोड्यूस कर दी और गुरु चला गया दुनिया छोड़कर, आपसे कभी बात नहीं कर रहा है, तो आपका काम हो चुका है, वैक्यूम डेवलप हो गया। और मेरे अंदर तो ये इच्छा रहती है कि मैं इसको यूज करके ये पालूं। अगर आपके अंदर में ज्ञान को समझने की इच्छा नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर पाते, आप खाली बैठते हो, डिप्रेशन रहते हैं। अब आज दिन भर में कम से कम 50 बार आप चैट जीपीटी से बात करते हैं और बोलते हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ये तो कहो कि आप आलसी नहीं हैं। आलसी लोग बोलते हैं कि यार कहीं से मेरा काम हो जाए, मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं। आलसी कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये चीज समझनी है, कैसे होगा। जो आदमी सब्रदार है, जिसके अंदर में सब्र है, उसके अंदर ज्ञान फलित हो जाएगा, फल भी क्रिएट हो जाएगा। अपने विचारों को पकड़िए और जितना वो शांत हो पाएंगे उतना ही वो गुरु की टीचिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। जब भी आप चुप हैं, मौन हैं, तो आप गुरु की टीचिंग्स को पा रहे हैं। लेकिन ये सन्नाटे वाला मौन नहीं है। कोई आदमी दुखी है तो दुखी है, चिंता कर रहा है, वो मौन नहीं है। मौन वो है जो मन में सुकून में है। चलो भगवान ने जितना दिया है उतने में ही, इतना ही मैं डिजर्व करता था फिलहाल, और मेहनत करूंगा तो और पाऊंगा, जब भगवान को लगेगा तो और देगा, लेकिन अभी मैं सुकून में रहूं। तो भगवान फिजिकली मौन हो गए और मेंटली हम लोग, ये भी जो लोग फिजिकली भी मौन होते हैं, ये एक साधना है। जैसे लोग उपवास करते हैं, ऐसे मौन व्रत रखते हैं, अगर वो भी आप अपनी खुशी से रखते हैं तो उसका असर पड़ता है। आप शांत हैं, दिन भर में अगर शांत हैं तो आपकी अपनी परसेप्शन बढ़ जाती है, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, जैसे आज ही मैं कॉल कर रहा था तो मुझे करीब 150 कॉल करने थे, मैंने खाली 4-5 कॉल किया, लेकिन उसी में मेरा पूरा केस सॉल्व हो गया। जो मैं केस को देख रहा था उसी में से मुझे आइडियाज़ आ गए कि मुझे क्या करना है। और वहीं पर मान लो मैं 100 कॉल में से 50 कॉल कर रहा हूँ फटाफट, हाँ हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, हाँ नहीं, और फट रख दिया। फिर दूसरे को किया, जैसे मैं देख रहा था बेचारी गरिमा कर रही थी, बेसब्री से कॉल कर रही थी। सब्र से काम करिए। जैसे बोलते ना, कबीर चादर बनाते थे, लोगों को देते थे, लेकिन बड़ी अच्छी चादर होती थी। भिखारी आते थे उनके पास, भीख मांगते थे, क्या बोले वो कबीर, बोलते भीख मांगते हो गाना गाया करो, भजन गाया करो। तो भजन गाते थे, तो भीख क्यों मांग रहे, भजन गाओ, लोगों का कुछ तो भला हो। जब आप शांत रहते हो, धीरज के साथ काम करते हो, तो हर चीज़ सुंदर हो जाती है, हर चीज़ आपको गहराई समझाती है। अगर आपके आसपास लोग कंफ्यूज हो जान जाइए, वो अधीर है, बेसब्र है। मैं तो अब कहीं भी चलता भी हूँ तो मैं हाथी की तरह ही चलना चाहता हूँ, अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। आराम से चलो, आराम से बैठो, ताकि मौत भी आए जब, बोलो हाँ आइए यमराज बैठिए, कप चाय पीजिए, फिर चलते हैं। उसको भी लगे यार कैसा आदमी मिला है मुझे, इतनी जल्दी नहीं है मुझे। मतलब मरने की तो किसी को जल्दी नहीं होती, लेकिन आपको जीने की भी जल्दी नहीं है, मरने की भी जल्दी नहीं है। आराम से जो कुछ है यही है, तब आपको वो मिलेगी गुरु की ज्ञान के, आप लायक बनेंगे। और ये सब बातें मेरे मन में क्यों आ रही पता है, क्योंकि मास्टर ने मुझे इसके लिए डिज़ायर पैदा किया है, इसकी इच्छा पैदा की, नहीं तो मैं किस लायक। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर भगवान ने आपको इस चीज़ की इच्छा दी होगी, बिना शब्दों के दी होगी, शायद शब्दों के थ्रू दिया हो, बट ये जान लीजिए कि आपके गुरु हैं और आपको गाइड करना चाहते हैं।
ये पूरी की पूरी सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो dkbrains.com है, वहाँ पर आइए और स्टार्ट करिए।